हेलो फ्रेंड, मैं रेनू रॉय मेरी खोज से, और मैं हूँ शर्मा जी के साथ। इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा हिंदुस्तान इनको पहचानता है। तो आज बहुत दिनों बाद शर्मा जी मिले हैं तो इनसे थोड़ी सी गपशप हो रही है गॉसिप टेबल पे। कुछ बातें कर रही हूँ इनके बारे में जो आप सब भी जानेंगे, शायद नहीं जानते होंगे कई लोग। सर, ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के? मैं घर का रहने वाला। नहीं, कौन सी जगह से? मुझे पता है घर का रहने वाले। बताइए। हरियाणा का हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। पैदा होने के लगभग 4 साल बाद ही दिल्ली आ गया था। नहीं, दिल्ली कैसे आना हुआ आपका वहाँ से? मुझे नहीं पता, मेरे बाप से पूछना पड़ेगा, वो यहाँ पर है नहीं। वो कैसे, किसी नौकरी के तलाश में, पढ़ाई के तलाश में, काम की जब तलाश मैं में? 4-5 साल की उम्र में आया हूँ तो ना के नौकरी की तलाश। अच्छा, आप काफी छोटे टाइम फादर के साथ आया था। फादर अब रहे नहीं, वरना तो मुझसे पूछ अच्छा, लेती। फादर कैसे आए यहाँ पे? वो क्या करते थे यहाँ पे? मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन अरे वाह, का ठीक। काम था। मेरे फादर ने आयुर्वेद में एमए किया था जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो आपकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में ही हुई होगी। तो ये जो कविताओं का शौक है आपको, खासकर हास्य कविता, वो कब से आप मतलब आपको शौक हुआ? किस उम्र से, किस क्लास से? लगभग मैं समझता हूँ 1964 से। 62 में श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया था। हाँ हाँ। तो पहले आप स्कूल कॉलेज में सुनाते होंगे शायद? ना, स्कूल में कभी कोई कविता का मतलब नहीं तो था। कैसे अचानक से रुचि जागी आपकी? जब आदमी की बुद्धि खराब होती है तो कोई भी रुचि जा सकती है वैसी। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब कि आपने हास्य वाले लाइन को ही क्यों लिया? लाइन बहुत नीचे जो मुश्किल है, दूसरों को हंसाने वाली लाइन तो कोई भी कर सकता। और खासकर आपका सब्जेक्ट होता है पत्नी। ये जानना चाहते हैं हम लोग कि पत्नी को लेके आप हमेशा क्यों कविताएं या जो भी चुटकुला बनाते हो? पत्नी के ऊपर लिखने में एक ही फायदा है। मैंने जब पत्नी पर लिखना शुरू किया था, जब पत्नी जिंदगी में थी नहीं, आई नहीं थी। अच्छा। कल्पना में पत्नी को माना, और लगभग कंपनी में तो पत्नी जिंदगी में तो आई होगी कई 6-7 साल बाद। हाँ हाँ। लेकिन कितने साल में शादी हो गई थी आपकी? 25 साल। और आपकी वाइफ भी यही की रहने वाली, दिल्ली की है? वो बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा। तो दूसरा सवाल ये है कि कभी आपने कोई जॉब की, अपनी लाइफ में नौकरी की? हाँ, पत्नी की नौकरी कर रहा हूँ आज तक। और वो तो कर रहे हैं, उसके अलावा आप दाल रोटी के लिए कुछ ऐसा किया होगा आपने कभी? कभी जिंदगी में नौकरी की नहीं, क्योंकि अब मेरा खुद का पिताजी का आयुर्वेदिक मेडिसिन। अच्छा, वो अभी भी चल रहा है क्या? नहीं, वो बंद हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, जिसमें बेटी बेटा दोनों ही हैं? एक बेटी है, 2 बेटे। अच्छा, सभी की शादी वादी हो गई? नहीं, मेरे छोटे बेटे की शादी। अच्छा, नहीं हुई है, 2 बच्चे ना वो करना चाहता। अच्छा। और वो लोग इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के बाहर? वो मेरे साथ है। आपके साथ ही रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये आपने बचपन में कोई सपना देखा था कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ऐसा करूंगा, या कुछ कुछ तो सपना होता है सबका कि मैं कुछ करूं? मुझे सपने में कभी हर समय ये दिखा गया था, मैं भूत बन गया हूँ, प्रेत बन गया हूँ, जानवर बन गया हूँ। वो ठीक है, लेकिन कुछ सपना देखा होगा अपने करियर को लेके? एक ड्रीम होता है ना? मैं जिंदगी में कभी सपने नहीं लेता। अच्छा। और मेरे मानना है कि आप किसी कुछ बनना चाहते थे ना कि भाई मैं कुछ नहीं बनना चाहता था। मैं जहाँ पहुँचता हूँ रोज समझता हूँ मुझे यहीं बनना था। अच्छा, वेरी गुड। जिंदगी में कभी भी लक्ष्य निर्धारित मत करो, जहाँ पहुँच जाओगे वही लक्ष्य है। जी, अच्छी बात है। और ऐसी ख्वाहिश कुछ होगी जो आपकी अधूरी रहती? एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो अधूरी रह गई मेरी। हाँ। वो ये कि कोई ऐसी कविता लिखो हाँ। जो आदमी के बीच में आदमी टूट रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है, कोई ऐसा कविता लिखो जो एक ऐसी अमर कविता बन जाए जो आपस में एक दूसरे से। तो अभी सोचा या स्टार्ट किया आपने, लिखना शुरू किया है? वो एक ऐसी कविता लिखूंगा जरूर
लेकिन एक ख्वाहिश हुई है बस। अच्छा, वो अधूरी रह गई, अभी पूरी नहीं हुई है। और कुछ ऐसा आपके लाइफ में खुशी का पल जो हमेशा आपको याद करके बहुत खुशी देता है, आपको अच्छा लगता है, सुकून देता है, ऐसा कोई पल आप बताइए लाइफ। जब मैं पैदा हुआ था, आपको तब तो पता ही नहीं था कुछ। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल वही था। और सबसे खुशी का पल वो होगा जिस दिन मैं चला जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे रोने की जरूरत है। अच्छा, आप अभी देश में काफी टेंशन चल रहा है। आपने जो हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान की बात की, उसको लेकर आप कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं सर, कि बहुत अभी तनाव में चल रहा है सब कुछ। ऐसा है जिंदगी में, मेरा मानना है तनाव सोच के होता है। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस मुल्क को लोग अगर संदेश देने वालों से अपने आप को मुक्त कर लेते तो बेहतर इंसान होते। सारे संदेश देने वालों ने बर्बाद किया इस मुल्क को। आपको क्या दिखता है अभी हमारे हिंदुस्तान का भविष्य कैसा दिख रहा है, क्या लग रहा है? आप अपने जमाने इस देश के में मेरे लगता है कि 20 साल हिंदुस्तान का भविष्य और खराब रहेगा, और उसके देखने के लिए हम और आप रहेंगे भी नहीं। हाँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रहूंगा नहीं रहेंगे हम, हमारी भी कोई वो नहीं कि हम इतने दिन रहे, क्योंकि हम एक नकारात्मक सोच के लोग। जी, मतलब कहने का मतलब कि चिंतित हैं हम लोग इस चीज को लेकर काफी। चिंतित इसलिए है कि हमें अपनी चिंता है। अगर दूसरे की चिंता हर कोई शुरू कर दे तो कोई भी चिंतित नहीं होगा। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं यहाँ पे, बाकी दूसरों के साथ बुरा हो रहा है वो जाए चूल्हे में, हमें कोई मतलब कोई नहीं। हमें मतलब नहीं। तो आपको लगता है ये कहते समय के साथ सब कुछ सही होता, आपको लगता है बदलेगा सब कुछ? मैं तो कह रहा हूँ 20 साल बाद बदल जाएगा जब मैं नहीं रहूंगा। तो 20 साल में काफी कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, बहुत कुछ बिखर नहीं जाएगा सब कुछ? इस मुल्क में मुझे नहीं लगता कुछ ठीक हो सकता है। जिस मुल्क के अंदर किसी शहर का नाम बदल दो, ये सोच हो जाए, नाम बदलने से कोई कल्चर थोड़ी बदल जाता है। कश्मीर समस्या का हल करना है तो कश्मीर का नाम बदल दो, कश्मीर की तो हल होगी, दूसरा नाम रखो, उसके शुरू हो जाए। बात तो सही है। थैंक यू, आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में और बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये आप खाइए, लीजिए। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे शर्मा जी से, और इनके साथ मेरी बातचीत से आपको भी बताएंगे कि ये क्या सोचते हैं अब खुद के बारे में और इस देश के बारे में।